देखिए, इस बार का जो विंटर सेशन शुरू हुआ है ना पार्लियामेंट का, बड़ी बम्पर शुरुआत हुई है इसकी। अगर आप विंटर सेशन की बात करो तो 29 नवंबर 2021 से लेके 23 दिसंबर 2021 तक चलना था। और आज पहले दिन जब राज्यसभा बैठी तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था मोदी जी ने कि हम फार्म लॉज रिपील बिल लेके आएंगे और फार्म लॉज को खत्म कर देंगे, तो उस बिल को यहाँ पे पास कराया गया। तब तक तो चीजें शांत थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज हुई जिससे सबके परखच्चे से उड़ गए। हुआ ये कि 11 अगस्त को जब मॉनसून सेशन चल रहा था, उस समय पे राज्यसभा के अंदर जितने भी लोगों ने उत्पात मचाया था, उसमें से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एंटायर विंटर सेशन के लिए राज्यसभा में से सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, राज्यसभा के 12 अपोजिशन मेंबर्स को पूरे के पूरे विंटर सेशन के लिए यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसा पहली बार देखा गया है कि पिछले सेशन में आपने जो कांड किए हैं, उस कांड की सजा आपको एक नए शुरू होने वाले सेशन में दी जा रही है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये जो सस्पेंशन होता है ना, और खासकर जब ये सस्पेंशन होता है अंडर रूल 256 ऑफ द राज्यसभा। अगर आप राज्यसभा की वेबसाइट पे जाओगे और इसके रूल नंबर 256 में जाओगे, तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर। और इस सस्पेंशन ऑफ द मेंबर में क्या लिखा हुआ है कि if a member is so named by the chairman, he shall forthwith put the question on a motion being made, no amendment, adjournment or debate being allowed, that the member be suspended from the service of the council for a period not exceeding the remainder of the session। तो मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ राज्यसभा, उसी दिन यहां पे एक रूल पास कराया गया, एक मोशन पास कराया गया राज्यसभा के अंदर अंडर रूल 256 ऑफ द राज्यसभा। और इस रूल के थ्रू इन 12 अपोजिशन के मेंबर्स को ओवरऑल जितना भी विंटर सेशन बचा हुआ है उस सब के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि भाई क्या ये 12 मेंबर्स वही मेंबर है जिन्होंने तरखाट मचाया था, बवाल मचाया था? तो अगर आप बवाल मचाने वाले मेंबर्स को याद करोगे तो बहुत से और लोग थे। मॉनसून सेशन में 20 मेंबर्स से ज्यादा को गवर्नमेंट चार्जशीट मिली थी, लेकिन अभी के लिए सस्पेंड 12 मेंबर्स को किया गया। कुछ मेंबर्स को यहां पे अभी के लिए छोड़ दिया गया है। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया अपोजिशन सख्ते में, अपोजिशन को लगा कि भाई ये हो क्या गया, ये क्या हो गया, मतलब अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की, हमको पहले बाहर कर दिया यहां से। तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने भैया एकदम आनन फानन में अपोजिशन पार्टी की मीटिंग को बुलाया और इन अपोजिशन पार्टी की मीटिंग ने मिलके एक ज्वाइंट स्टेटमेंट यहां पे जारी किया और बोला कि भाई डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, ये तो भाई तानाशाही की जा रही है। अगर इस प्रकार से चला और मेंबर्स को रीइंस्टेट नहीं किया गया तो कंबाइंड अपोजिशन पूरा का पूरा विंटर सेशन को बॉयकॉट कर देगा। अब इससे बुरा तो देखिए कुछ हो ही नहीं सकता एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कि विंटर सेशन बॉयकॉट की वजह से आप कह लो व्हाइट वॉश हो जाए। अब यहां पे एक लीगल इश्यू उठता है और मोस्ट प्रॉब्ली ये लीगल इश्यू मैं अभी बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। आज कुछ इस प्रकार से इस पर्टिकुलर 12 राज्यसभा के मेंबर्स को सस्पेंड किया गया है कि जैसे ही ये मोशन पास करा के इनको सस्पेंड किया गया, वैसे ही पहला दिन खत्म कर दिया गया। अब नेक्स्ट डे यहां पे बातचीत होगी। तो फार्म लॉज रिपील बिल लाया गया, उसके बाद एक मोशन लाया गया जिसके थ्रू ये 12 राज्यसभा के एमपीज को यहां पे सस्पेंड कर दिया गया पूरे विंटर सेशन के लिए, और फिर डे यहां पे खत्म हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट आया है कंबाइंड, दो व्यू पॉइंट देखो निकल के आते हैं। पहला व्यू पॉइंट तो निकल के आता है कि क्या राज्यसभा के पास ताकत है कि पिछले सेशन में अगर कुछ लोगों ने अनरूली बिहेवियर किया है तो उसकी सजा उनको अगले सेशन में दो। दूसरा, यहां पे जो कंबाइंड अपोजिशन है 14 पॉलिटिकल पार्टीज का, ये क्या बोल रहा है कि भाई देखिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यहां पे वायलेट हुआ है। डेमोक्रेसी का बेसिक एथोस और एसेंस यहां पे वायलेट किया है। डिबेट को शुरू करने से पहले ही डिबेट को यहां पे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और कौन सी पार्टी यहां पे सही है, कौन सी पार्टी यहां पे गलत है, गवर्नमेंट पार्टी सही है या अपोजिशन पार्टी सही है, इस बारे में तो देखो एक लीगल राय अब सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार के इश्यूज पे अपना फैसला सुनाने में समय लगता है और 20 या 21 दिसंबर तक ही है आपका ये विंटर सेशन, और इस विंटर सेशन में डिबेट और डिस्कशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस रेजोल्यूशन को राज्यसभा के अंदर मूव किसने किया? तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब ने। इन्होंने ये बोला कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 11 अगस्त के दिन वायलेंट बिहेवियर दिखाया, इंटेंशनल अटैक किया सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर, बिल्कुल ही अनरूली बिहेवियर दिखाया। इनमें कुछ नाम है, एक रिपुन बोरा है, फूलो देवी नेतम है, राजामणि पटेल है, सैयद नसीर हुसैन है, अखिलेश प्रताप सिंह है, डोला सेन, अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी, इस प्रकार के कुछ नाम है, सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज के हैं।
कुछ लोग और भी थे, जैसे कि आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह साहब थे, जो कि टेबल पे खड़े होकर चिल्लाने लगे थे, चीजें फेंकने वगैरह लगे थे, लेकिन अभी के लिए उनको नहीं सस्पेंड किया गया, उनको अभी के लिए छोड़ दिया गया है। तो अपोजिशन पार्टीज यहां पे रूलिंग पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि आप इस प्रकार से मेंबर्स को सस्पेंड नहीं कर सकते। रूलिंग पार्टी कह रही है कि आपने पिछले सेशन में जो किया वो इतना ज्यादा घिनौना था कि अभी के लिए आपको सस्पेंड करना यहां पे जरूरी है। अब देखिए, ये पहली बार हो रहा है, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि किसका फैक्टर सही है और किसका फैक्टर गलत है। वैसे तो यहाँ पे लीगल मैटर सुप्रीम कोर्ट तक तो देखो पहुंचना ही पहुंचना है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। सोचिए, रूल 256 ऑफ द राज्यसभा को यहां पे इन्वोक किया गया, और रूल 256 ऑफ द राज्यसभा ये बोलता है कि अगर किसी ने अनरूली बिहेवियर किया है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, और वो सस्पेंशन का पीरियड रिमेनिंग पीरियड ऑफ द हाउस होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इस रूल के अगर आप बेसिक एथोस को देखो तो समझ में ये आता है कि केवल उस सेशन में जो न्यूसेंस क्रिएट किया गया उसके लिए सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन यहां पे सस्पेंड कर दिया गया है प्रीवियस सेशन के कंटेक्स्ट में। तो बेसिकली बात इन्फेरेंस की है, और इन्फ्रेंस दोनों प्रकार से निकल सकता है। अगर आप रूल 256 को यहां पे पढ़ते हो, ठीक है ना, तो इस रूल 256 में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि पिछले सेशन में आपने जो गड़बड़ किया उसके लिए आपको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और कहीं पे सीधे सीधे क्लियरली ये भी नहीं लिखा है कि इसी सेशन में आपसे गलती होनी चाहिए। हालांकि ओवरऑल ये जो चीज लिखी हुई ना कि फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, तो नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन में तो ये माना जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपसे कुछ गलती हुई तो इसके लिए आपके अगेंस्ट एक मोशन पास हुआ और आपको सस्पेंड कर दिया गया इस पर्टिकुलर सेशन के बचे हुए टर्म के लिए। तो यहां पे एक बहुत बड़ा इन्फरेंशियल क्वेश्चन आ गया है। लेट्स सी उस इन्फरेंशियल क्वेश्चन का क्या जवाब निकल के आता है। गर्मा गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, इस बार का सेशन भी बड़ा जबरदस्त जाने वाला है, ये पहले ही यहां पे पता चल गया। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो छोटी सी न्यूज थी, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे 100% तय है। लेट्स सी आगे क्या निकलता है, जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आप बताइए आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या यहाँ पे रूल 256 ऑफ द राज्यसभा को सही प्रकार से इन्फर किया गया या गलत प्रकार से इन्फर किया गया। लेट्स सी आप क्या जवाब देते हैं यहाँ पे। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के जाइए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, और लाइक किए बिना मत जाइएगा। गुड बाय फ्रेंड्स।